Hello students, myself Kavita Agrawal, lecturer in physics, posted at Government Polytechnic College, Ajmer. चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स में। आज चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होती हैं। सबसे पहली बात, एरर क्या होती है। जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो वह मापन जब हम करते हैं तो उस मापन में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, वह एक्यूरेट और एग्जैक्ट नहीं होती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है उसे हम एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का जब मापन किया जाता है तो उस मापन में जो अनसर्टेनिटी है उसे त्रुटि कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। फॉर एग्जाम्पल, हम दूध लेते हैं, दूध वाला हमारे घर पर आता है, उनके पास में ½ kg हमने लिया, एक बर्तन होता है उसमें वो तोल के ½ लीटर दूध हमें देते हैं। तो वो जब दूध देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एग्जैक्ट नहीं होगा। हो सकता है उसमें 10 ml दूध कभी कम हो सकता है, कभी 10 ml दूध ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें जो त्रुटि है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक, वो खुद प्रिसाइजली भर के ना दे। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो फ्लास्क है जिसके द्वारा वो दिया जा रहा है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं हो, तो भी जो हमें दूध मिलेगी वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इस तरह से किसी भी चीज़ का मापन किया जाए, चाहे हम वर्नियर कैलिपर से कोई लंबाई नापें, स्क्रू गेज लें, वोल्ट मीटर है, स्पीडोमीटर है, हम गाड़ी में स्पीड नोट करते हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर कुछ अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी को ही एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कितने प्रकार की होती है और किस वजह से होती है उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज मैं अब आपको बताऊंगी एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। त्रुटियां भी हम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि का जब मापन किया जाता है तो मान लीजिए हम उससे रिपीटेडली कई ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, 5 बार हमने उस भौतिक राशि का मापन किया। जैसे मान लीजिए आपने लेबोरेटरी में किसी अननोन रेजिस्टेंस का आप जो है प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, तो 5 हमने अलग अलग धारा के लिए V का मान नोट किया, 5 ऑब्जर्वेशंस नोट की, एंड देन V/I विल गिव अस रेजिस्टेंस। तो ये जो R हम निकालेंगे, ये 5 बार इसका वैल्यू एग्जैक्ट सेम ना होके इनमें कुछ अंतर होगा। तो त्रुटि क्या होती है? त्रुटि तो हो गई कि वो एग्जैक्ट वैल्यू ना हो के कुछ अलग है, वो त्रुटि है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू। जो इंडिविजुअल हमने जो ऑब्जर्वेशन ली है उसके मान में, और जो या तो ट्रू वैल्यू आपको पता हो उन दोनों का डिफरेंस, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए उसका हम मीन ले लेते हैं। तो मीन और वो जो मेज़रमेंट है, पर्टिकुलर मेज़रमेंट, उसका जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और इस एब्सोल्यूट एरर को मेज़र करते समय हम प्लस और माइनस, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा एरर जो होगा वो धनात्मक मान होगा। ठीक है, मान लीजिए दूध आपने 500 ml की जगह दूध आपको मिला 490 ml, तो कितना एरर है इसके अंदर? 10 ml का डिफरेंस है। ठीक है, या 510 ml मिलता हमें तो भी कितना डिफरेंस था? 10 ml का। दोनों ही केस में एब्सोल्यूट एरर 10 होगा।
मतलब माइनस को भी प्लस में ही मॉड वैल्यू ली जाती है। जो भी एरर आ रहा है उसकी मॉड वैल्यू लेते हैं, वो मॉड वैल्यू हमें एब्सोल्यूट एरर देती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा ए से, और ये डेल्टा ए का हमने क्या लिया, मॉड वैल्यू ली है। तो कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए हमने किसी भौतिक राशि की n ऑब्जर्वेशंस ली हैं और n बार जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या क्या हैं, A1, A2, A3, A4, इस तरह से AN वैल्यूज़ आई हैं। अब सबसे पहले हम इन n वैल्यूज़ का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। और मान लीजिए वो मीन क्या है, उसको डिनोट किया हमने A और सबस्क्रिप्ट लिख दिया मीन से। तो माध्य ले लिया इसका हमने। अगर हम माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालना रहेगा माध्य, ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में और देखेंगे। तो माध्य ले लेंगे। अब हर ऑब्जर्वेशन का अगर हम एरर देखें तो A1 जो पहली ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन का एरर कितना हो गया, डेल्टा A1 बराबर A मीन माइनस A1। सेकंड ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए वैल्यू A2 आई थी तो एरर हो जाएगा A मीन माइनस A2। इस तरह से n ऑब्जर्वेशंस के लिए n एरर्स कितनी हो गई, nth एरर हो जाएगी डेल्टा n बराबर A मीन माइनस AN। ये जो एरर्स आएंगी ये एस्टिमेटेड जो मीन से कुछ A1, A2, A3, AN में से कुछ वैल्यूज़ इस A मीन से ज़्यादा होंगी, कुछ वैल्यूज़ A मीन से कम होंगी। तो ये डेल्टा A का मान जो होगा कहीं धनात्मक होगा, कहीं पर ऋणात्मक हो सकता है। पर जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इनकी सभी वैल्यूज़ की मॉड वैल्यू ली जाएगी। माइनस को हम इग्नोर करते हैं और धनात्मक मान कंसीडर करते हैं, तो डेट इज़ एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे, ये सारी एरर्स जो हैं इनका एब्सोल्यूट मान लिया, इनको सबको जोड़ दिया एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। ठीक है, इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर से हमें क्या पता लगता है कि जो भी हमारा मान है इस भौतिक राशि का, वो मान जो है वो किसके बीच में लाई करता है, A मीन माइनस डेल्टा A मीन या A मीन प्लस डेल्टा A मीन के बीच में लाई करता है। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। मान लीजिए लेबोरेटरी में किसी अननोन प्रतिरोध का हमने प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से हमने जो ऑब्जर्वेशंस जो की, उन ऑब्जर्वेशंस से जो हमारी वैल्यूज़ आई उस प्रतिरोध की वो इस तरह से है 2.1 ओम, 2.3 ओम, 2.0 ओम, 1.9 ओम, 2.1 ओम। ये 5 बार हमने रीडिंग उसकी निकाल के और वैल्यूज़ फाइंड आउट की। तो क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट मीन एरर फाइंड आउट करो। तो एब्सोल्यूट मीन एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए ये पांचों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, 2.1 प्लस 2.3 प्लस 2.0 प्लस 1.9 प्लस 2.1, और इनको हम डिवाइड कर देंगे। चूँकि 5 ऑब्जर्वेशन है इसलिए इसको 5 से डिवाइड कर दिया। जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी उनको सबको ऐड करेंगे और उस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करने पर वी विल गेट इट इज़ इक्वल टू 2.08 ओम। तो आर मीन आ गया 2.08 ओम। अब हमको ये सब 5 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 रीडिंग्स हैं, इनमें इनके मेज़रमेंट में कितनी त्रुटि है ये हम निकालेंगे। तो आर मीन तो हमारा ये आ गया 2.08। डेल्टा R1 कितना होगा, डेल्टा R1 इज़ आर मीन माइनस R1 इक्वल टू 2.08 माइनस पहली रीडिंग कितनी थी 2.1। तो 2.08 में से 2.1 घटाएंगे तो आएगा माइनस ऑफ 0.02 ओम। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट
एरर निकालनी है तो ये मॉड वैल्यू ली और मॉड वैल्यू ली तो ये मॉड में ये माइनस साइन हट जाएगा और आ जाएगा 0.02 ओम। इसी तरह से सेकंड ऑब्जर्वेशन में कितना आया था, R2 2.3 था, मतलब वही प्रतिरोध की दूसरी रीडिंग हमारी आई थी, उसमें मान आया था 2.3। मीन है 2.08, तो 2.08 माइनस 2.3 करेंगे तो ये एरर इन द सेकंड मेजरमेंट देगा एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 0.22 ओम। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एरर निकालते हैं, एरर की जो यूनिट होगी ये यूनिट वही होगी जो उस भौतिक राशि की यूनिट है। जैसे यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली थी तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में प्रतिरोध की यूनिट क्या थी, ओम थी, इसलिए इस एरर की जो यूनिट होगी ये भी ओम ही होगी। ठीक है, अब इसका मॉड वैल्यू लिया, ये मॉड से हमने डिनोट किया तो ये हो गया, माइनस हट गया और 0.22 ओम हो गया। तीसरी ऑब्जर्वेशन में प्रतिरोध का मान है 2.0 तो मीन है 2.08, 2.08 में से 2.0 घटा दिया तो आ गया 0.08। चौथी ऑब्जर्वेशन में हमारा प्रतिरोध आया था 1.9 और मीन अपना निकाला है 2.08, तो 2.08 माइनस 1.9 इज इक्वल टू 0.18, तो मॉड वैल्यू हो गई 0.18 ओम। इसी तरह से पांचवी रीडिंग कितनी थी, 2.1, तो त्रुटि कितनी हो गई 2.08 माइनस 2.1, डिफरेंस आया माइनस ऑफ 0.02 ओम। मॉड वैल्यू ली, एब्सोल्यूट एरर निकाला तो ये हो गया 0.02 ओम। अब हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 एब्सोल्यूट एरर्स निकाल ले, 0.02, फिर दूसरा है 0.22 ओम, तीसरा ये 0.08 ओम, चौथा मान है 0.18 ओम और पांचवा है 0.02 ओम। इन पांचों को ये हमने यहाँ ऐड कर दिया और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आया हमारा 0.104। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो प्रतिरोध का जो मान होगा वो किसके बीच में, हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है, जो अज्ञात प्रतिरोध है, रीडिंग मतलब हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अज्ञात प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का मान क्या हो सकता है, 2.184 से 1.976 के बीच में लाया करता है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम अभी पढ़ा नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम पढ़ लेंगे तब कैसे डेसिमल के कितने बाद तक के नंबर्स कंसीडर किए जाते हैं किस केस में, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स कर ली है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये बताना था। तो आई होप आपको त्रुटि क्या होती है ये समझ में आया होगा। त्रुटि क्या है कि किसी भी भौतिक राशि का जब मापन करते हैं तो उस भौतिक राशि का जो मापन करते हैं उस मापन में या जो मान निकालते हैं उसमें वो एग्जैक्ट नहीं होता, या तो कुछ ज़्यादा होगा या कुछ कम होगा, तो वो जो अनसर्टनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इस एरर को कैसे बताया जाए, तो कई तरह से एब्सोल्यूट एरर के द्वारा, रिलेटिव एरर के द्वारा, परसेंटेज एरर के द्वारा इसे हम बताते हैं। आप नोट देखेंगे कि कई इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखा हुआ रहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से आप, जैसे मान लीजिए आप बीपी की मशीन लेकर आते हैं, बीपी मेज़र करने की, या आप जो है शुगर लेवल नोट करने की जो मशीन लाते हैं, तो उनमें सब में लिखा हुआ होता है, आप पढ़ेंगे तो, कि विद इन एक्यूरेसी कितनी है, मतलब कितना जो भी आपका मान आपने उससे कैलकुलेट किया है उसमें प्लस माइनस कितना डिफरेंस हो सकता है उस मान से।
तो ये एरर के द्वारा हमें पता लगता है कि हम जो रीडिंग निकाली है वो रीडिंग एग्जैक्ट तो नहीं है, पर किस रेंज में ये जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू होगी वो हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको एब्सोल्यूट एरर समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर्स क्या होते हैं वो बताऊंगी, और आगे और जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।